ये आप क्या कह सकते हो कि डिफरेंस, या 1 वोल्ट कह सकते हो, 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरह से लिखते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल और कूलम इनवर्स, क्योंकि एक कूलम एक वर्क डन है जूल की, देख लो वर्क डन यहाँ पे है, और तो ये जूल का हो गया, और क्यू यहाँ पे चार्ज है तो कूलम हो गया, तो ये 1 जूल कूलम इनवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायग्राम्स पे आ जाते हैं। भाई देखो बहुत सिंपल सिंपल से डायग्राम है, देख लो, पहले बताता हूँ कि ये आपका एमीटर है, थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। देखो मानता हूँ वो बहुत जल्दी हो रहा है, बट हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या करोगे, सीरीज में लगता है। सीरीज मतलब जैसे कि ये कंटिन्यूस पाथ है, इसमें मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर को, तो ये इसका करंट नाप देगा, कितना कितना करंट हो, यहाँ पे इसका डायल रहता है, वो आपको रीडिंग बता देगा। ठीक है, तो ये आपका एमीटर आपका करंट नापता है। ठीक है, पॉजिटिव से लगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है, ऑब्वियसली उस देख करके अपने लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका होता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को को जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि वोल्ट मीटर को आप पैरेलल क्यों लगाते हो। देखो पैरेलल में वोल्ट मीटर को इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब अगर मान लो कि यार मैं इसको सीरीज में लगा दूँगा तो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, इसलिए ऊपर में लगा दें। अब करंट का क्या बिहेवियर है कि वो सबसे छोटे वाले पास जहाँ से वो आराम से फ्लो करता है वहाँ से फ्लो करता है, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस है तो वो नीचे वाले पास से फ्लो कर जाएगा। बट हमको 2 पॉइंट के बीच का लगाते हैं तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें बता देगा, तो क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में से ये काउंट कर लेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो वो भी रेटिंग समझ जाए, तो इस वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाता है, मीटर को हमेशा सीरीज में लगाता है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का फॉर्मूला, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो, चलते चलते बीच में पत्थर आ गया, सेम वे इलेक्ट्रॉन चल रहा है और बीच में कोई भी रुकावट आ गया। अच्छा, रुकावट रेजिस्टेंस होती है, ये नहीं कि रजिस्टर की जो अलग से बनी आती है वही रजिस्टर होता है, उसके अलावा कोई भी मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, फैन चल रहा है, कूलर चला रहे हैं, वो इसके लिए रेजिस्टेंस है ना भाई, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाती है। रुकावट आप भी आते हो, मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, आपको चोट लग गई तो रुकावट आएगी, तो उसका आप रुक जाओगे ना। सेम इलेक्ट्रॉन, या तो मान लो कि आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, अब आप गए, आपका दोस्त आ गया, आपने बोला 5 रुपये दे दो, तो आप कुछ ना कुछ जेब से चले गया, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गई ना, दोस्त आपका 5 रुपये ले गया, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ खपत हो गई। तो वो एक तरीके का जो सोर्स है, वो हेल्प बैटरी जो भी डिवाइस आपसे एनर्जी छीन ले, वो आपके रजिस्टर मान लो। ठीक है, वो हीट के फॉर्म में, जैसे फॉर्म में, वर्क के फॉर्म, वो भी रजिस्टर के अंदर काउंट किया जाता है। और अलग से वैसे रजिस्टर्स भी आते हैं, उनका सिंबल क्या होता है भाई, ये होता है। ठीक है, उसके बाद बल्ब, देखो भाई ये एक प्यारा सा सर्कल टाइप है ये, हाँ ये आपका हो गया बल्ब। ठीक है, उसके बाद वायर्स, वायर्स क्या होता है, सीधी सीधी लाइन। अच्छा हाँ देखो, अगर किसी वायर को मुझे सरपास करना है तो ये ऐसे करके ऐसे सरपास कर दो कि इसके ऊपर से निकल गया। ठीक है, और अगर ये सरपास करने के लिए कि ठीक है मुझे जैसे मान लो कि देखो जैसे मान लो ये वायर है, अब इसके ऊपर से एक वायर ले जानी है, देख लो इनके बीच में गैप है, ये देखो ये एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए नहीं है, तब ये होगा। ठीक है, तो इसको हम सरपास करना कहेंगे। और अगर हम लोग मान लो कि एक वायर के अंदर ही दूसरी वायर अटैच कर दी, कि यहाँ पे मान लो कि जैसे ये है, ये वायर का एंड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पिन कर रहा है पिन से, ठीक है, और यहीं पे मैं दूसरा आपका वायर लगा दूँ पिन से, तो ये दोनों जुड़ गए ना, तो ये वायर एक तरह से जोड़ा जा रहा है, तो ये इसको कह गया आपने ज्वाइन करने का। ठीक है, ज्वाइन का सिंबल हो गया। ठीक है, आपका वायर हो गया, ज्वाइन का सिल्वर हो गया। बैटरी देख लो भाई, एक छोटा सा जो कहते हैं इसको आप सेल कहते हो एक को। ठीक है,